हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह पे दोनों हाथों को उठाइएगा और सभी कहिएगा कि खुदावंद यीशु अब तुम मुझसे बोल, मैं अपने आप को तेरा कलाम सुनने के लिए तैयार करता हूं। आज के कलाम के वसीला से तुम मुझे बरकत देना, मेरे खानदान को बरकत देना, मेरी फैमिली को बरकत देना, ताकि आज के कलाम के वसीला से मैं तुझ में भरता जाऊं और ये जो कलाम वो आज बोया जाए उसके वसीला से मैं सोगना बरकत लाऊं, ताकि जलाल तुझे मिले। आमीन। यकीनन आज के कलाम के वसीला से मेरा ईमान है कि हम सब बरकत पाएंगे। आमीन। तो ये जिनके पास भी खुदावंद का जिंदा कलाम है मेरे साथ निकालिएगा। मरकस रसूल की अंजील उसका 10 बाब और उसकी 46 से 52 आयत तक हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। जिनके पास भी खुदावंद का कलाम में साथ निकाल सकते हैं, मरकस की अंजील उसका 10 बाब उसकी 46 से 52 आयत तक हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। मेरे जो आज जो हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे वो हम एक मिरेकल के बारे में सीखेंगे। आज हम इस कलाम से जो सीखेंगे वो ये है कि हम उससे शिफा को कैसे ले सकते हैं, हाउ टू बी हील्ड। हम अपनी ब्लेसिंग को, हम अपनी हीलिंग को उसे कैसे रिसीव कर सकते हैं। आज हम इस शख्स की जिंदगी पर गौर करेंगे कि उसने यीशु को अपनी तरफ कैसे मतवज्जा कर लिया, उसे अपनी अटेंशन, जो यीशु की अटेंशन अपनी तरफ कैसे ले आया, वो कैसे चिल्लाया, क्या किया उसने, और उसने अपनी बरकत को, अपनी शिफा को किस तरह उससे ले लिया। आज ये सब हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे और मेरा ईमान है कि आज के बाद हमें भी पता चल जाएगा कि हमें अपनी बरकत को से कैसे लेना है। आमीन। तो ये जिनके पास भी खुदावंद का जिंदा कलाम है मेरे साथ निकालिएगा। मरकस की अंजील उसका 10 बाब उसकी 46 से 52 आयत तक खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, और वो यरू में आए और जब वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरू से निकलती थी तो तमाई का बेटा बरतमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था, और ये सुनकर कि यीशु नासरी है चिल्ला कर कहने लगा, ए इब्ने दाऊद, ए यीशु मुझ पर रहम कर। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, मगर वो और भी ज्यादा चिल्लाया कि ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर कहा, इसे बुलाओ। बस उन्होंने उस अंधे को यह कहकर बुलाया कि खातिर जमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, ए रब्बोनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उसे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। वो फिर बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो लिया। कुरान के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। जो आज हमने खुदा के कलाम में से सीखा, जो पढ़ा, हम देखते हैं कि यीशु जो क्या है वो यरू में आया। तो यरू में जब क्या था, उसके पीछे बड़ी भीड़ थी, बहुत ज्यादा लोग उसके पीछे आए थे, उसके शागिर्द भी उसके साथ थे। लोग उसके पीछे क्यों आते थे? कई तो खाना खाने के लिए आते थे, कई उसकी बातें सुनने के लिए आते थे, कोई बरकत को लेने के लिए आते थे, कोई देखते थे कि आज हम उसके पास जाएंगे कि आज ही हमें कौन सी अच्छी बात सिखाता है। लोग मुख्तलिफ मकसद के लिए उसके पीछे जाते थे। मेरे जो यरू से निकल कर वो आगे यरूशलेम को जाने को था। यरू से यरूशलेम का जो रास्ता था वो 15 से 20 मील का रास्ता था। ये वो आखिरी मौजज़ा है जो यीशु ने हीलिंग मिरेकल लास्ट जो किया था, वो यरूशलेम जाने को था। वो उस जगह जाने को था जहां पर उसने क्या करना था, अपने जिस मकसद के लिए वो दुनिया में आया था उस मकसद को पूरा करने के लिए वो शहर को जाने को था। मेरे और आपके लिए, हमारे गुनाहों के लिए वो सलीब उठाने को, उस रास्ते को जाने को था। वो उस रास्ते से जा रहा था, बहुत ज्यादा भीड़ उसके पीछे थी और हम देखते हैं कि उसके शागिर्द भी उसके साथ थे।
लिखा है, आप सबको पता है जहां पर भी यीशु होता था वहां पर बहुत भीड़ जमा हो जाती थी, वहां पर बहुत हजूम हो जाता था, क्योंकि उसकी शोहरत ही ऐसी थी। लोग जानते थे कि वो क्या है, वो जहां भी जाता है लोगों को छूता है, शिफा देता है, खाने देता है, मोजज़ात करता है। और यही वजह थी उसकी शोहरत की कि वो जहां भी जाता भीड़ उसके पास जमा हो जाती। और इसी तरह उस दिन भी काफी ज्यादा भीड़ जमा थी, बहुत ज्यादा शोर हो रहा था, लोग आपस में बोल भी रहे थे, कई यीशु की तारीफें कर रहे होंगे, कई जो उसके मुखालिफ थे वो उसके बारे में बुरी बातें कह रहे होंगे, हर शख्स अपनी राय उसके बारे में दे रहा होगा। और उसी तरह हम देखते हैं कि लिखा है सड़क के किनारे, राह के किनारे एक कौन बैठा हुआ था? कौन बैठा हुआ था? अंधा भिखारी बैठा हुआ था। आज भी हम देखते हैं, हम कई जगहों पर चले जाए, सिग्नल्स पर चले जाएं तो वहां भी हमें अक्सर क्या होते हैं, भिखारी नजर आते हैं। और वो सोचते हैं, वो लोगों से मांगते हैं, भीख मांगते हैं कि हमारा किसी तरह क्या हो जाए, गुजारा हो जाए। और इसी तरह वो भी वहां राह के किनारे बैठा हुआ था, वो सोच रहा होगा, बड़ा खुश हो रहा होगा, आज तो यहाँ पे बड़ा रश है, मुझे बड़े पैसे मिलेंगे, खुश हो रहा होगा। लेकिन जब उसने सुना कि लोग बातें कर रहे हैं तो वो रुक गया, उसने अपनी सोचों को एक जगह पे रोक दिया। उसने पैसों के बारे में नहीं सोचा, उसने सोचा कौन आया है जिसके बारे में ये सब शोरो गुल हो रहा है, कौन आ गया है जिसके बारे में इतनी हलचल है, ऐसा कौन आ गया है। फिर उसने और गौर से सुना, जब उसने सुना कि यीशु यहां से जा रहा है, हो सकता है वो खुश हुआ हो, उसका दिल जोश से भर गया हो, क्योंकि यीशु की शोहरत तो तमाम जगह पे फैल चुकी थी कि वो बड़े बड़े काम करता है। उसने सुना होगा कि उसने पहले भी अंधों की आंखों को खोला है, उसने सुना होगा कि उसने मुर्दों को जिंदा किया है, उसने सुना होगा कि उसने लंगड़ों को चलाया है, उसने सुना होगा कि उसने गूंगों को बुलवाया है, उसने सोचा होगा कि उसने बड़े बड़े काम किए हैं, इसने लोगों को खाना खिलाया है, उसने ये सब कुछ उसके बारे में सुना होगा। तो सुना होगा कि ये मसीहा है, वो मसीहा जो आने वाला था, अब वो आ गया है जो बड़े बड़े काम करता है। उसने ये सब कुछ उसके बारे में सुना होगा। और लिखा है कि वो खड़ा हो गया, वो चिल्लाने लग गया कि इब्ने दाऊद, इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। मेरे अजीजों, वो जानता था कि वो इब्ने दाऊद है, नजात जो है वो दाऊद के घराने में से निकलती है। लिखा है कि उसने ऊंची आवाज में चलाना शुरू कर दिया, इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। वो चिल्लाने लग गया, ऊंची आवाज में पुकारना शुरू हो गया, इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। लेकिन यीशु ने नहीं सुना। हो सकता है यीशु बिजी हो सकता है यीशु वहां पर किसी से और से बातें कर रहा हो, यीशु अपने ध्यान में सीधा चाह रहा हो, यीशु ने उस पर गौर ही ना किया हो, लेकिन वो थका नहीं। आज मेरे जो हमें, मुझे और आपको अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। हम कितना यीशु को पुकारते हैं, कितना उसके पास जाते हैं। हमारी जिंदगी में कोई मुश्किल आ गई, जाएंगे यीशु के पास सिर्फ एक संडे अपने मतलब के लिए। हम बहुत सेल्फिश लोग हैं, हम कहते हैं चर्च जाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, बाकी सारी चीजों के लिए हमारे पास टाइम होता है सिवाय चर्च जाने के। और अगर चर्च आ भी जाए तो हमारी सोचों को हम रोकते नहीं है। हम देखें, उसने जब सुना यीशु आ गया, यीशु आया, उसको पता चल गया कि वो यीशु आया जो मौजज़ात करने की कुदरत रखता है, चुनतों की आंखें खोलता है, बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। उसने अपनी सोचों को, अपने पैसों को, हर चीज को रोक दिया। हालांकि वो अंधा था। सबसे बड़ी खुशी की बात उसके लिए ये होनी चाहिए थी कि आज बहुत भीड़ है, मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, लेकिन उसने अपनी सोचों को क्या किया, वहीं पर रोक दिया। और हम क्या करते हैं, हम अगरचे चर्च आ भी जाए, हम अपनी सोचों को रोकते नहीं है। हम चर्च में बैठकर अपनी मुश्किलात के बारे में सोचते हैं। हम सोचते हैं मैं चर्च आ तो गया हूं, पस्ती शोर ही होती है, लेकिन हम क्या कहते हैं, पता नहीं हमारा काम होगा या नहीं होगा, पता नहीं यीशु मेरी सुनेगा या नहीं सुनेगा। हम ये नहीं देखते कि हमारी पास्ट लाइफ में यीशु ने हमारी जिंदगी में मिरेकल्स किए हैं। अगर मेरा कोई फेलो मेरे साथ चर्च में बैठा हुआ है, उसकी जिंदगी में खुदा ने काम किया है, तो मेरा भी ऐसा ईमान होना चाहिए कि खुदा मेरी जिंदगी में भी काम करेगा। लेकिन नहीं, हम अपनी सोचों को रोकते नहीं हैं। हम वही सोचते हैं कि पता नहीं मेरा काम होगा या नहीं होगा। आज
हमें ये गौर करने की जरूरत है, उस बर्तमाई की तरह हमें भी चर्च में बैठकर अपनी सोचों को क्या करना है, रोकना है। जब यीशु के पास आए हैं तो अपनी फुल कंसंट्रेशन, फुल ध्यान किसकी तरफ लगाना है, यीशु की तरफ लगाना है। अपनी सोचों को कहें भाई तू निकल जा, रुक जा, यहीं पे रुक जा, मैं आ गया हूं यीशु के पास, मैं अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए आया हूं, मैं यहाँ पर पीसफुल एनवायरनमेंट में आया हूं, मैं पीस के लिए आया हूं, अपनी जिंदगी में चैन सुकून के लिए आया हूं। जब आप ये सोचेंगे तो आप क्या करेंगे, आप भी उसके तरफ जोश से भर जाएंगे, आप भी रूहानियत में भी उसको पुकारेंगे। फिर आप भी कहेंगे ए इब्ने दाऊद, ए इब्ने दाऊद मुझ पर क्या कर, रहम कर। मेरे चीजों वो लिखा है कि वो ऐसे चलाने लग गया, ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, ए यीशु मुझ पर क्या कर, रहम कर। लिखा है कि यीशु जा रहा था, यीशु नहीं रुका। जब यीशु नहीं रुका तो उसने और चलाना शुरू कर दिया। यीशु हो सकता है अपनी सोचों में हो, वो देख रहा होगा कि अब वो शहर बस नजदीक है, कुछ ही मील पर है जिसमें मैं जाने को हूं। फिर मैं इन भेड़ों के लिए जो मेरे पीछे हैं इनका कफारा दूंगा, इनके लिए मैं मार खाऊंगा, इनके लिए मैं सलीब पर चढ़ जाऊंगा। वो हो सकता है ये सब बच्चे सोच रहा हो, लेकिन लिखा है वो चिल्लाना शुरू हो गया, वो और ऊंची चिल्लाना शुरू हो गया। वो थका नहीं, वो वॉर्न आउट नहीं हुआ, वो तब तक चिल्लाता रहा जब तक यीशु ने उसकी आवाज को सुन नहीं लिया। वो चिल्लाता रहा, चिल्लाता रहा, ए इब्ने दाऊद, ए इब्ने दाऊद मुझ पर क्या कर, रहम कर। वो लिखा है जब उसके आसपास के लोगों ने देखा कि ये ऊंची ऊंची चिल्ला रहा है तो बहुतों ने उसको डांटा, उसको चुप कराया, उसको कहा चुप कर जा, क्या बोली जा रहा है, उस्ताद तेरी नहीं सुन रहा, तो क्यों उसको तंग कर रहा है। हो सकता है जिसके पास खड़े हो, रश काफी था, वो उनको कहता होगा कि मुझे यीशु के पास ले जाओ, लेकिन लोग देखे कितने सेल्फिश है, कोई उसको यीशु के पास लेके नहीं गया। कोई ये नहीं चाहता था कि वो शिफा पा जाए, कोई ये नहीं समझता था कि वो इस लायक भी है कि ये शिफा पा जाए, यीशु इसको छुए। लोग कितने मतलब प्रस्त हैं। आज भी ऐसे ही होता है, जब हम चर्च आना शुरू हो जाते हैं, थोड़ा सा चलाएंगे तो क्या होगा, आसपास के लोग ही क्या हमें चुप कराना शुरू कर जाएंगे। वो चुप कर जा, तुझे ज्यादा पड़ी है चर्च जाने की, तुझे ये हो गया, तुझे वो हो गया, तू नहीं जाएगा, तेरी कौन सी सुन लेनी है यीशु ने। सबसे बड़ी बात, तू फलां बाबे के पास जा, उसके पास जा, वो सब काम करेगा। यीशु को क्यों तंग कर रहा है, वही अल्फाज, तू यीशु को क्यों तंग करता है, सेम। लेकिन उसने क्या किया, उसने लोगों की बातों को नजरअंदाज कर दिया, उसने उनकी बातों पे तवज्जो नहीं हुई, उसने उनकी बातों को सुना ही नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हमें कोई चुप कराता है तो हम भी कहते हैं हाँ भाई ठीक है, वैसे बात तो सही है, 2 संडे चले गए, कुछ नहीं हुआ, अब नहीं जाते। हम ऐसे ही करते हैं, ऐसा है कि नहीं है, ऐसा ही है। लेकिन लिखा है कि लोग उसको डांटते रहे, उसको चुप कराते रहे, लेकिन वो चुप नहीं हुआ, बल्कि वो और चलाना शुरू हो गया, वो और ऊंची चलाना शुरू हो गया। लोगों ने कहा चुप कर, तो वो कहता है इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, यीशु मुझ पर रहम कर। लिखा वो अपना और ऊंची क्या हुआ, चलाना शुरू हो गया कि ये लोग मुझे यीशु तक जाने नहीं देंगे, ये हिंड्रेंस है, ये मेरी राह में रुकावट पैदा कर रहे हैं। उसने क्या किया, और ऊंची चलाना शुरू कर दिया, वो और ऊंची चलाना शुरू हो गया। यीशु तो मेरी सुन ले, यीशु इब्ने दाऊद तो मुझ पर क्या कर, रहम कर। लिखा है कि उसकी आवाज यीशु के कानों तक पहुंच ही गई। लिखा है यीशु रुक गया। अब देखें, मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है कि यीशु अपने लिए, अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट मिशन था उसके लिए, वो बाप की मर्जी को पूरा करना, वो उस काम के लिए जा रहा था, वो अपनी सफरिंग्स के लिए जा रहा था, वो मेरे और आपके फिदिया देने को जा रहा था। लेकिन फिर भी वो वहां पर रुक गया, मेरे चीजों, आज हमें भी यीशु को अपने पास रोकने की जरूरत है। यीशु तो यहाँ पर मौजूद है, इनफैक्ट इसी जगह पर अभी यहाँ पर मौजूद है, वो सबको देख रहा है। उस भीड़ की तरह आज भी काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वो आज भी देखते हैं कि बर्तमाई की तरह कौन ऐसा है जो चलाएगा, और जिसके चिल्लाने की आवाज सुनकर मैं आज उसके पास रुक जाऊंगा। तो क्या यीशु वहां पर रुक गया, और यीशु ने फिर लोगों में से किसी को कहा कि इसको क्या करो, बुलाओ, इसको मेरे पास बुलाओ। वो लोग जो उसको हकीर जान रहे थे,
मैं देखती हूँ कि उस शख्स में कैसी थी बात कि उसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी इंपॉर्टेंस नहीं दी कि मैं भाई एक शख्स को बुलाए जा रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, लेकिन मेरी को सुन ही नहीं रहा। लेकिन उसने इस चीज पर भी गौर नहीं किया, उसने फकत क्या किया, उसको पुकारा, उसको चलाता रहा। और जब उसके कानों तक उसकी आवाज पहुंची, जब वो थक गया, मिसेस आज भी सेम ऐसा ही है। जब तक हम वर्न आउट नहीं हो जाते, जब तक हम फुली तौर पर थक नहीं जाते, हम अपनी बरकत को ले नहीं सकते। बरकत लेना भी कोई आसान काम नहीं है कि हम एक संडे आए, 2 संडे आए, बरकत मिल गई। बरकत लेने के लिए भी हमें थकने की जरूरत है। जब तक हम उसमें थकेंगे नहीं, हमें बरकत नहीं मिलेगी। आज हमें भी चिल्लाने की जरूरत है ताकि हम भी चिल्ला कर थक जाए और यीशु को रुकने पर क्या कर दें, मजबूर कर दें, ताकि यीशु रुक जाए और फिर वो कहे किसी को, किसको बुलाओ मेरे पास। जैसे यीशु ने वहां भीड़ में से किसी को भेजा कि इस शख्स को क्या करो, मेरे पास बुलाओ। आज वैसे ही यीशु मुझे और अपने खादमों को क्या करता है, आपके पास भेजता है कि इस शख्स को क्या करो, मेरे पास बुलाओ, उसको चर्च लेके आओ, इसको बताओ कि मैं वही यीशु हूं जो बर्तमाई के लिए रुक गया था। आज मैं इसके लिए भी रुका हुआ हूं। आज मैंने भी तुझे भेजा है कि तू इस शख्स को क्या कर, मेरे पास लेके आ। और लिखा है यीशु के पास जब वो आया तो यीशु ने उसे कहा, लिखा जब यीशु ने इसको बुलाया तो उसने क्या किया, उसने अपना कपड़ा जो पड़ा हुआ था उसको फेंका और क्या हुआ, उछल पड़ा। मुझे हम देखते हैं वो भिखारी था, वो जो चादर, वो जो कपड़ा उसके पास था, वो उसका बहुत ज्यादा प्राइस पोजेशन हो सकता है, उसके लिए बहुत कीमती मलकियत थी उसके लिए वो चीज, वो कपड़ा जिसको बिछा कर वो क्या करता था, पैसे मांगा करता था। हो सकता है जब उसको ठंड भी लगती हो तो वही वो गंदा कपड़ा उसके पास एक ही हो, वो ओढ़ भी लेता हो कि मैं इसको इससे सर्दी से बचने के लिए इसको ओढ़ लूं। लेकिन लिखा है कि वही उसकी सोच क्या थी कि मुझे, उसको पता था कि अगर मैं शिफा पा गया तो फिर दोबारा मुझे इस कपड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर दोबारा मुझे यहाँ राह के किनारे बैठकर भीख मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लिखा है कि उसने अपने कपड़े को क्या किया, फेंक दिया। उसने अपनी सबसे अच्छी पोजेशन को क्या किया, उसने फेंक दिया। और लिखा है कि वो उछल पड़ा, कपड़ा फेंक कर क्या हुआ, उछल पड़ा। वो अपनी सारी तकलीफों को, सारे खौफ को, हर परेशानी को उसने क्या किया, फेंक दिया। और लिखा है कि वो उछल पड़ा। आज में चीजों हमें भी क्या है करने की जरूरत है, जब हम यीशु के पास आ जाते हैं तो अपनी हर परेशानी को, हर मुसीबत को, हर सोच को रोक कर उसको फेंकने की क्या है, जरूरत है। जब इसे फेंक देंगे, जब उसमें से उछल पड़ेंगे, उसमें से निकल पड़ेंगे, तो यीशु भी क्या होगा, हमसे खुश होगा। फिर जैसे यीशु ने से पूछा, वो मुझे और आपसे भी यही पूछेगा कि बता तुझे क्या चाहिए। लिखा है कि यीशु ने उसमें कपड़ा फेंककर उछल पड़ा, यीशु के पास है। यीशु ने उसे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। मुझे देखिए यीशु ने उसे क्या कहा, यीशु ने उससे पूछा, वो तो जानता था कि उसको क्या चाहिए, क्योंकि लिखा है कि मैं तेरे मांगने से पहले ही जानता हूं मुझे किन चीजों की जरूरत है। वो तो जानते हैं, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, उससे पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। मेरी चीजों, जब हमें कोई चीज चाहिए होती है तो हमें मुंह से बोलना क्या होता है, जरूरी होता है। क्योंकि उसका कलाम में हम देखें मत्ती 7 आयत में तो वो लिखा है, वो कहता है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरी चीजों, हमें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम मांगते नहीं है। यीशु को तो पता है इस बहन को, इस भाई को किस चीज की जरूरत है, लेकिन जब तक अपने मुंह से इकरार ही नहीं करेंगे तो कैसे मिलेगा। बड़ा खूबसूरत कलाम में लिखा है कि नजात पाने के लिए मुंह से इकरार करना जरूरी है, न चाहे नजात पाने के लिए, चाहे शिफा करने के लिए, किसी भी चीज के लिए हमें जुबान से इकरार करना क्या है, जरूरी है। और लिखा है उसने फिर आगे से कहा कि ऐ रब्बोनी, यही कि मैं बीना हो जाऊं। और यीशु ने इससे क्या कहा कि जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। वो फिर फोर बीना हो गया और उसके पीछे हो लिया। मुझे देखे कि वो क्या हो गया, बीना हो गया। उसका ईमान था कि वो यीशु वही मसीहा है, अगर मैं उसके पास जाऊंगा तो वो मुझे क्या कर देगा, बीना कर देगा, मुझे मेरी आईसाइट वापस लौटा देगा। और लिखा है कि वो फिर फोर बीना हो गया। मेरे अजीजों, जब वो बीना हो गया, उसकी आंखें खुल गई, तो सबसे पहले उसने किसको देखा, यीशु को देखा। उसने देखा, उसने उसकी खूबसूरती को देखा। कि हम देखें ये साया 33 की 7 आयत में तो लिखा है कि तेरी आंखें तेरे बादशाह का जमाल देखेंगी। जमाल मतलब खूबसूरती देखेंगी।
और मेरे जीसस ने क्या किया, उसने सबसे पहले यीशु की खूबसूरती को देखा। उसे देखा ये वो मसीहा है, ये वो इब्ने दाऊद है जिसके पास में चिल्ला रहा था कि इब्ने दाऊद, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। ये तो इतना खूबसूरत है। उसने उसके चेहरे का नूर देखा, उसका जलाल देखा, उसका जमाल देखा। मेरे इसी तरह हम ज़बूर में देखें 136 की पहली आयत में तो वो लिखा है वो शफकत, उसकी शफकत क्या है, अबदी है। वो भला है, उसकी शफकत अबदी है। मुझे आज भी वो वही जिंदा खुदा है। आज भी जब हम उसे पुकारेंगे तो हमारी आंखों को खोलने की भी कुदरत रखता है। वो सलीब पर सिर्फ इसलिए नहीं चढ़ा कि हमारे गुनाहों की माफी हो, बल्कि वो हमें फिजिकल स्पिरिचुअल तमाम ब्लेसिंग्स देने के लिए सलीब पर चढ़ गया। हम लूका की किताब में देखें, लूका 4:18 आयत में उसने लिखा उसकी रूह मुझ पर है, उसने मुझे भेजा कि क्या करूं, गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं, अंधों की आंखों को खोलूं। तो मेरी चीजों खुदा का रूह इस पर था, वो अंधों की आंखें खोलने की कुदरत रखता था, वो रूह से भरा हुआ था। और जब उसने बर्तिमाई को कहा कि मैं क्या चाहता हूं तेरे लिए करूं, तो वही रूह, वही मसा उसका बर्तिमाई पर भी ट्रांसफर हो गया। और लिखा है कि वो उसी वक्त फिर क्या हो गया, बीना हो गया। उसी दम उसकी आंखें खुल गई और उसने क्या किया, मेरे यीशु की खूबसूरती को देखा, उसने मेरे यीशु को देखा। आज भी वो वही जिंदा कादिर कुदरत वाला खुदा है जो मेरी और आपकी आंखों को खोलने की कुदरत और ताकत रखता है। ओके, हम देखें लूका की किताब उसका 6 बाब उसकी 19 आयत में तो लिखा है लोग उसको छूने की कोशिश करते थे, क्योंकि जो उसको छूता था वो शिफा पाता था, क्योंकि उसमें से कुव्वत निकलती थी। मेरे अजीजों देखिए कितनी बरकत उसके पास थी, कितना ब्लेसफुल वो था। हर वक्त रूह से भरा रहता था कि लोग उसका कपड़ा छूने की क्या करते थे, कोशिश करते थे कि हम इसका कपड़ा छू लेंगे तो हम क्या पा जाएंगे, शिफा पा जाएंगे। लिखा है कि कुव्वत उसमें से निकलती थी। उस औरत को देखे, उसने भी उसका पल्लू ही छुआ था और यीशु ने कहा था मुझ में से क्या निकली है, कुव्वत निकली है। ठीक है, लोग उसको छूने की कोशिश करते थे और उसमें से क्या निकलती थी, कुव्वत निकलती थी। और जो कुव्वत निकलती थी वही लोगों को क्या करती थी, शिफा बख्शती थी। आज भी मेरे उसमें से वही कुव्वत निकलती है और यहाँ पे मौजूद है। आज सुबह हमें उसे पुकारने की जरूरत है, आज में बर्तिमाई की तरह चलाने की जरूरत है कि इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, यीशु तो मुझ पर रहम कर। हमें भी चलाने की जरूरत है और उसको छूने की जरूरत है। जब वो बुलाए तो अपना सब कुछ फेंक कर उसके पास जाने की जरूरत है और फिर जब उसको छुएंगे उसमें से कुव्वत निकलेगी और हम भी क्या पा जाएंगे, शिफा पा जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ओके, कलाम में लिखा है इब्रानियों में कि वो आज कल बल्कि अब तक क्या है, यकसा खुदा है। मैं सोचता वो कभी नहीं बदलने वाला। वो कल भी लोगों को शिफा देता था, वो आज भी लोगों को शिफा देता है। वो कल भी बड़े बड़े काम करता था, वो आज भी करता है। वो कल भी अंधों की आंखों को खोलता था, वो आज भी खोलता है। वो कल भी मुर्दों को जिंदा करता था, वो आज भी करता है। वो कल भी लंगड़ों को चलाता था, वो आज भी लंगड़ों को चलाता है। वो आज भी बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। बस जरूरत है कि हमें उस पर ईमान रखने की। ओके, जो ईमान रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। ईमान से उसके पास जाने की जरूरत है, उस पर भरोसा करने की जरूरत है। क्योंकि वो कहता है राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। मेरी जिंदगी की राह की तरफ हमें वो ले जाता है। उसने मरकर मेरे और आपके लिए जिंदगी के दरवाजों को खोल दिया, मुझे और आपको हमेशा की जिंदगी का वारिस बना दिया, मुझे और आपको अपनी शिफा उसने दे दी है। बस जरूरत है कि हम क्या करें, उसके पास जाएं, बाप में से होकर उसके पास जाए, उसके वसीला से बाप के पास जाए और अपने शिफा को से क्या करें, ले लें। क्योंकि बड़ा खूबसूरत उसका कलाम में लिखा, वो कहता है उसी ने हमें फाड़ा है और वही क्या करेगा, शिफा देगा। यिर्मयाह बड़ा अच्छा कहता है कि अगर तू मुझे शिफा देगा तो मैं क्या करूंगा, शिफा पाऊंगा। मेरे जीजो जब तक वो हमें शिफा नहीं देगा हम शिफा नहीं पा सकते। जरूरी नहीं कि हम सिर्फ जिस्मानी शिफा की बात करें, हमें रूहानी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग भी तो चाहिए, उसकी शिफा भी तो चाहिए। हमें सिर्फ अपनी इन आंखों को खोलने की जरूरत नहीं है, हम अपने दिल की आंखों को खोलने की जरूरत है, ताकि हमारे दिल को खोले, हमारे जहन को खोले, हम उसके कलाम को सीखे, उसके कलाम को समझे, उसके कलाम को पढ़े और हमें पता चले कि हम भी उसकी खूबसूरती को देखें।
हम भी अपने बादशाह के जमाल को देखें, हम भी देखें कि वो कैसे लोगों को ठीक करता है, कैसी कैसी बरकतें जिंदगी में देता है। जब हम उससे भी ये दुआ करेंगे तो हम क्या पाएंगे? शिफा पाएंगे। उसके कलाम में लिखा है वो हमारी खताओं के वसीला से घायल किया गया, हमारी बदकिरदारी की वजह से भी क्या हुआ? वो हलाक हुआ, हमारी ही खातिर उस पर सियासत की गई और उसके मार खाने से हमने क्या पाई है? शिफा पाई है। मेरे चीजों, अगर वो खून ना बहाता तो हम कभी शिफा ना पाते। अगर वो खून ना बहाता तो हम कभी भी अपने गुनाहों से रहाई ना पाते, हम कभी भी हमेशा की जिंदगी के वारिस ना बनते। लेकिन उसने इन सब चीजों के बारे में उसने अपने दुखों के बारे में नहीं सोचा, उसने हमारे बारे में सोचा कि अगर मैं अपनी जान दूंगा तो मैं क्या करूंगा? अपनी इन भेड़ों को बचा लूंगा, इनको शिफा दे दूंगा, इनको स्थान से बचा लूंगा, इनको दुश्मन के जुओं से छुड़ा लूंगा, उसके बंदरों को तोड़ दूंगा। मेरे और आपके लिए उसने मार खाई, उसने अपने सर पर कांटों का ताज रखवाया, उसने हमारे सर की तमाम बीमारियों को ले लिया, उसने अपने बदन पर कोड़े खाए ताकि वो हमारे बदन की बीमारियां ले सके, उसने अपने हाथों और पांव पर कील ठुकवाए ताकि हमारे हाथों पांव की बीमारियां वो ले सके। मेरे और आपकी खातिर उसने ये सब कुछ सहा है। अगर वो ना सहता तो आज भी हम गुनहगार होते, आज हम भी दूसरे लोगों की तरह दर दर फिरते कि हम किसके पास जाए कि हम शिफा पाए। हम फला जगह पर जा रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं, हमें शिफा नहीं मिल रही। लेकिन यह हमारे लिए बड़ी बरकत की बात है कि उसने मेरे और आपके लिए क्या किया? सलीब पर जान दे दी और हमारे लिए अबदी शिफा के दरिया को बहा दिया। अब हम बड़ी खुशी के साथ, बड़ी बोलली उसके पास आ जाते, उसके हजूर आ जाते हैं कि यीशु तू मुझे छू दे, मुझे शिफा दे दे। हम भी चिल्लाते हैं कि ऐ इब्ने दाऊद तू मुझ पर क्या कर? रहम कर। मेरे चीजों, आज इस स्टोरी से मुझे और आपको यही सीखने की जरूरत है कि हम भी बर्तमाई की तरह क्या करें? चिल्लाते रहें, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर क्या कर? रहम कर। आज हमें भी तब तक चिल्लाने की जरूरत है जब तक हम थक ना जाएं, जब तक लोग अगरचे हमें चुप कराते रहे, लेकिन जब तक यीशु मेरी बात नहीं सुन लेगा, यीशु मेरी तरफ अपनी तवज्जो नहीं लाएगा, जब तक यीशु रुक नहीं जाएगा, मैं भी क्या करता रहूंगा? चिल्लाता रहूंगा। मैं भी बर्तमाई की तरह उसे पुकारता रहूंगा कि ऐ यीशु, ऐ इब्ने दाऊद तू मुझ पर क्या कर? रहम कर। फिर से जब आप चलाते रहेंगे, फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि वो आपका रोना सुनकर उसी जगह पर क्या होगा? रुक जाएगा और आपको शिफा देने पर क्या हो जाएगा? मजबूर हो जाएगा। फिर वो आपको क्या दे देगा? शिफा दे देगा। जरूरत है कि हम क्या करें? हम डटे रहे, हम हटे नहीं, क्योंकि लिखा है कि शिफा देने का एक वक्त है, मार डालने का एक वक्त है। लेकिन जब हम चिल्लाएंगे हमें पता ही नहीं हमारा वक्त कब है। हो सकता है हम पुकारते रहे, जब हमारा वक्त हम थक के बैठ जाए। जरूरत है पुकारते रहे। कभी तो वो वक्त आएगा जब वो सुनेगा बर्तमाई की तरह, कभी तो वो वक्त आएगा, कभी तो वो लम्हा आएगा जब वो किसी को भेजेगा कि इस मेरे भाई को, इस मेरी बेटी को, इस मेरे बेटे को मेरे पास ले आओ, मैंने इसका रोना सुन लिया है, ये बहुत पुकार चुका है, ये थक गया है, अब इसका रोना सुन के मैं तंग आ गया हूं, मैं थक गया हूं, अब इस बच्चे को मेरे पास ले आओ, इसको मेरी जरूरत है, मैं इससे खुश हो गया हूं, मैं इसको शिफा देने को, तो यकीनन वो मैं शिफा देगा। हालेलुया। तो जरूरत है कि हम इसके अपनी शिफा को हम क्या करें? वफादारी के साथ क्या करें? उसके साथ चलते रहे। जब चलते रहेंगे तो वही शिफा देगा, क्योंकि लिखा है कि मैं तेरा शाफी खुदा, खुरूज में लिखा है, वो कहता है मैं तेरा शाफी खुदा हूं, मैं ही तुझे शिफा दूंगा। वो मेरा और आपका शाफी खुदा जो मुझे और आपको शिफा देगा। कोई और ऐसा दुनिया में नहीं जो किसी को शिफा दे सके, सिर्फ मेरा वाहिद यीशु है जो शिफा देने की कुदरत रखता है। और मेरा ईमान है जब हम भी बर्तमाई की तरह उसके साथ चलेंगे, डरेंगे नहीं, पुकारेंगे नहीं, चर्च में आएंगे किसी परेशानी को लेके नहीं आएंगे, बल्कि रिलैक्स होकर उसकी वर्शिप करेंगे, तो यकीनन वो शिफा भी देगा। हालेलुया। हमें दुआ खुदा इस कलाम के वजह से आप सबको बरकत दे और आप सबको बर्तमाई जैसा ईमान दे के आप सब वफादारी के साथ उसके साथ चलते रहे, उसको पुकारते रहे, और वो कभी भी आपको तनहा नहीं छोड़ेगा, यकीनन वो आपको भी शिफा देगा। आमीन।